तो आज का हमारा टॉपिक है भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम जो है आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें सही क्रम क्या है? पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है सांगीकरण और पांचवा है निष्कासन। पहला आइए जानते हैं अंतर्ग्रहण के बारे में। अंतर्ग्रहण यह भोजन प्रक्रिया का पहला पड़ाव है। यह भोजन प्रक्रिया का पहला पड़ाव है जिसमें सबसे पहले भोजन मुखगुहा द्वारा मुखगुहा में अंतर्ग्रहण होता है। तो अंतर्ग्रहण जो है यह भोजन प्रक्रिया का पहला पड़ाव है जिसमें भोजन जो है मुखगुहा में अंतर्ग्रहण होता है, मुखगुहा में प्रवेश करता है। तो यह जो है भोजन प्रक्रिया का पाचन प्रक्रिया का पहला पड़ाव है। दूसरा क्या है? पाचन। तो पहले तो अंतर्ग्रहण में हम भोजन चबाते हैं, इसके बाद अंदर प्रवेश करता है भोजन। दूसरा पाचन, वह क्रिया जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है। कह रहे हैं कि वह क्रिया जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है तो पाचन क्रिया होती है। तो जो भोजन हमारे शरीर में चबाने के बाद अंदर प्रवेश करता है तो भोजन को छोटे छोटे घटकों में और तोड़ करके और छोटा और तरल बना दिया जाता है, ग्लूकोज के रूप में कर दिया जाता है, जिसको हम पाचन कहते हैं। और पाचन के बाद भोजन क्या होता है? अवशोषण की तरफ आगे बढ़ता है। तो आइए देखते हैं अवशोषण को। तो भोजन पचता है और तरल रूप में द्रव रूप में हो जाता है और जो ठोस पदार्थ होता है वह अलग हो जाता है और तरल जो है द्रव पदार्थ जो है अलग हो जाता है। तो पचने के बाद भोजन जो द्रव रूप में तरल रूप में बचता है वही हमारे शरीर के काम में आता है, जो अवशोषण की ओर आगे बढ़ता है। आगे देखते हैं अवशोषण को। इसमें पचे हुए भोजन का मतलब जो तरल में बचता है, द्रव रूप में बचता है, उसका आंत की भित्तियों द्वारा शोषण होकर यह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। तो कह रहे हैं कि इसमें पचे हुए भोजन जो है, जो तरल रूप में द्रव रूप में बचता है, वो जो है आंत की भित्तियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उसको जो है रुधिर के द्वारा, ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। उस तरल पदार्थ को जो पचा हुआ होता है, उस द्रव पदार्थ को जो पचा हुआ होता है, जिसमें शरीर के लिए एनर्जी इकट्ठा होती है। चौथा है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में अवशोषित हुआ जो भोजन होता है, अवशोषित हुए भोजन का कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। तो कह रहे हैं कि जो आंत की भित्तियों द्वारा तरल पचे हुए भोजन को अवशोषित करके रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, वो जो है कोशिकाओं द्वारा उपयोग में
लाया जाता है और यही उपयोग में लाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। तो जो अवशोषित करके भोजन शरीर के अंगों तक पहुंचता है उसका कोशिकाएं उपयोग करती हैं और कोशिकाओं के उपयोग करने को ही स्वांगीकरण कहते हैं, है ना। जो कोशिकाओं तक रुधिर द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है उसका कोशिकाएं उपयोग करती हैं जिससे हमारे शरीर में एनर्जी क्रिएट होती है और इसी को हम स्वांगीकरण कहते हैं। जब कोशिकाएं अवशोषित हुए भोजन का उपयोग करती हैं तो उसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। अगला क्या है, निष्कासन। तो हमने बताया ना कि पाचन प्रक्रिया में जब जो है भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, बहुत छोटे टुकड़े में टूटता है, जबकि भोजन जो एनर्जी होती है, जो पचा हुआ भोजन होता है वो तरल में बदल जाता है और जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो शरीर से बाहर निकलने के लिए मल के रूप में आगे बढ़ता है जिसको हम निष्कासन कहते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, इसको हम आगे पढ़ लेते हैं। निष्कासन, इसमें अपचित भोजन जब मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है तो इसको हम निष्कासन कहते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम। तो पहला क्या है, अंतर्ग्रहण है, दूसरा पाचन है, तीसरा अवशोषण है, चौथा स्वांगीकरण है और पांचवा निष्कासन है। तो पहले हम अंतर्ग्रहण होता है शरीर में, हमारे मुख से मुख गुहा में भोजन चबा करके प्रवेश करता है, इसके बाद पाचन के लिए आगे बढ़ता है और पाचन होता है। पाचन के पश्चात आंत की भित्तियों द्वारा अवशोषित करके रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है और इसके बाद कोशिकाओं द्वारा उसका उपयोग में लाया जाता है जिसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। इसके बाद अगला हम निष्कासन करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बचे हुए होते हैं, ठोस जो है अपचित पदार्थ, उसको निकाल दिया जाता है, बाहर निकलता है वो, उसी को हम निष्कासन कहते हैं। तो ये प्रक्रियाएं हैं, पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा निष्कासन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।